बड़े भाई डॉक्टर मुबीन खान और उससे बड़े भाई दीपक केदार साहब जो शेर है, और अगर मैं कहूं तो शेर बबर है वो, जो हर समाज के लिए, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, इन सब के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। तो मेरे भाइयों, क्या हम ऐसे शख्स को इसके हाथों को मजबूत करके नहीं भेजेंगे? क्या आप उन चोरों के हाथों में सत्ता देंगे जो देश को लूट रहे हैं, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों के हाथ में आप सत्ता देना चाहते हो? कि देखना इनकलाब आएगा, कोई खामोश नहीं बैठेगा आखिरी जुमले पर, इसलिए कि मेरी बात के अंदर अगर कोई खामोश बैठा तो फिर मेरे बहुत जान पे आता बात करना। कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, दीपक भाऊ उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत डराया गया, मुझे बहुत धमकाया गया, लेकिन तुमको पता है इसके पीछे दीपक केदार खड़ा है, डॉक्टर मुबीन के पीछे। डॉक्टर मुबीन एक ऐसा नाम है कि कभी किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मौत तक झुकेगा। तो डॉक्टर मुबीन कौन होता है मुझे हराने वाला? आपको पूछना पड़ेगा। दोनों में दोनों आपको बेवकूफ बना नहीं बनी हुई है मोहतरमा, आपको नहीं पता। कुछ दलित भाई मेरे ऐसे हैं, उनके यहाँ स्कूलें नहीं है, उनके झोपड़े नहीं है। जो मैडम ने मोहतरमा ने जमा किया है, क्या आप पे कहीं वो किया जाता है? नोटिस उठाते हैं तो हाथ धुल देते हैं। उनको बोलिए, बताना पड़ेगा आपको, आपको बताना पड़ेगा कि घर से जब निकलता हो 2 दिन जिंदगी है, एक दिन जी चुका हो, दूसरे दिन कभी भी मर सकता हो, मुझे कोई अफसोस नहीं। न मैं तुम्हारे धमके से डरता, न तुम्हारे पैसों से डरता, न तुम्हारे फालतू के पैसे वाले गुंडों से डरता। ये मुबीन खान किसी से नहीं तलवार लेके घूम रहे, क्यों मेरे बच्चों को परेशान किया जा रहा है, क्यों गलत गलत कलमे लगाई जा रही है? मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे पुलिस भाइयों, मेरे पुलिस भाइयों, तुमको समझना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको इनको जवाब देना पड़ेगा। अब इनके आंखों में आके डाल के जवाब देने वाला आ गया है। मैं मौत से नहीं डरता, न मैं इनके गंदे कानून से डरता हूँ, मैं किसी चीज से नहीं डरता। मेरे भाइयों, तुम्हारा हक छीन के लाके दूंगा, तुमको शिक्षा दूंगा, तुमको अच्छे लगाने दूंगा, तुमको जाने के लिए अच्छा घर दूंगा, तुम्हारी नालियां बनाऊंगा, तुम्हारे घर लगाऊंगा, तुम्हारे यहाँ के पूरी गंदगी साफ करूंगा। मेरे भाइयों, क्या नाम है उसका? बोलता है मस्जिद में माइक होता जा दूंगा, मस्जिद में माइक होता जा दूंगा। अच्छा, तेरे बाप का कानून है क्या? कानून तो तुमका साहब अम्बेडकर का है। तेरे क्या औकात है कि मस्जिदों में से बोर्ड उठा दे, मस्जिदों में के पैदल नीचे ले ले, अजाने बंद कर दे? नहीं औकात है, तो दिमाग नहीं उठता। तू इससे ये नहीं कहता कि अगर मैं जीता, मेरी सरकार आए तो नितेश रानी को मैं जेल के पीछे डालूंगा। ये रामगिरी महाराज, ये रामगिरी महाराज क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निशान इसी का है। 15 नंबर बटन है। मेरे भाइयों, आपके दिल पे हाथ रखना, आपके दिल पे हाथ रखना, आपका वोट जाएगा पंजे की तरफ, और पंजे से आपको ये भाषण याद आएगा, तो डॉक्टर मुबीन खान का चिल्लाना याद आएगा। आपको नीचे आना है, 15 नंबर पे आना है, एसी को दबाना है और राहुल को चूना लगाना है। मैं इतना बोल के आपकी अपनी जगह। महाराष्ट्राच्या लोकशाहीमध्ये आता ज्याच्याकडे पैसा त्यांनीच निवडणुका लढायच्या, ज्याच्याकडे जात त्यांनीच निवडणुका लढायच्या, ज्याच्याकडे धर्म त्यांनीच निवडणुका लढायच्या, अशी स्थिती झाली। आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलं आणि त्या संविधानाच्या माध्यमातून निवडणुका लढण्याचा अधिकार दिला, तो अधिकार गाजवण्याचं काम डॉक्टर मुबीन खान करतायत, बाबासाहेबांचं काम करतायत, संविधान वाचवण्याचं काम करतायत। पण त्यांनी इकडे यायचं नाही, त्यांनी इकडे लढायचं नाही। मग ते उभा राहिलेत म्हणजे कुणाचे तरी पैसे घेऊनच उभा राहिलेत। डॉक्टर मुबीन खानला मी अनेक वर्षापासून ओळखतो। डॉक्टर मुबीन खानला विकत घेण्याची अवकाश ना श्वेता महालेची आहे, ना डॉक्टर राहुल बोंद्रे।
केवळ एक तळमळ तर निधड्या छाने येऊन तुमची प्रचार सभा घेऊन दाखवेल कोणता माईचा लाल येतोय ती मला बघायचंय. आम्ही काही सहन करू, पण या ठिकाणी जर निवडणूक लोकशाहीला कोणी संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते आम्ही सहन करणार नाही. आपण आम्हाला खायला देत आहे. डॉक्टर मोबीन खानच कधी तुमचा होऊ शकतो, बाकी दुसरं कोणी होणार नाही. आता तुमच्याकडं लय विचारवंत आले समाजात आपल्या, रात्री जन्म घेतात. त्यार मोबीन खान खडा रहा तो शेवता मालिकच सपोर्ट बघा. छोटे कोणी नाही, पण आम्ही 300 रुपयाची सभेला चाललो राहावं. मला किती भयंकर वाटतं. खरंच राहुल मोंद्रे लय मोठा नेता आहे का? त्याला श्वेता माले एवढी मोठी नेता आहे काय? ते जे काही 10-20 हजार लोक ते आणतात, त्यांना पाहायला येतात काय ते कशा दिसतात म्हणून? काय रेट चालू होता सभेचा सांगा बरं कोणतरी? किती रेट होता? अरे हसू नका, सांगा ना. तुम्हाला माहित आहे, मला माहित आहे. 300 ऐकलाय हो बरोबर. 400 खालून सांगू तो असा. 400 रुपये घेऊन आपण सभेला जायचं म्हणजे एवढी बिकट अवस्था. ही रमायची बाबासाहेबांची इथं हे नाही, विटंबना नाही. काय कमी केलं होती? माऊली आपल्यासाठी उपाशी मेली. मी मत विकू नका याच्यावर काय बोलतो, कारण मत जर विकले नाही तर डॉक्टर मोबीन खान आमदार झाल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. यांचा फक्त एकच नियम है, मत विकत घ्या. अब आज उनके पार्टी पर संकट आया तो बोल रहे हम बदल गए, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं, अगर बीजेपी को कल 50 सीटों की जरूरत पड़ी और वो 50 सीटें अगर उद्धव ठाकरे के पास होंगे तो तुरंत बीजेपी के साथ चला जाएगा. ये मैं आज आपको लिख के देता हूं. क्या बात कर रहे हैं? उसको पार्टी का नाम चाहिए, उसको उसका चुनाव चिन्ह चाहिए, वो आपके लिए नहीं बैठेगा. वो सिर्फ डरा हुआ ईडी को डरा है. ये सब जो लोग हैं ना महाविकास आघाड़ी के, पूरे ईडी को डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं. मुझे एक बात बताओ, अगर शरद पवार को बदलाव लाना था, उद्धव ठाकरे को बदलाव लाना था, तो उनका उम्मीदवार दीपक केदार क्यों नहीं बना? उनका उम्मीदवार डॉक्टर मोबीन खान क्यों नहीं बना? उनका उम्मीदवार जो बीजेपी ने ब्लैकमेल किया था वो हर्षवर्धन पाटिल कैसे बन गया? उनका उम्मीदवार जो बीजेपी ने ईडी से ब्लैकमेल किया था वो बाला साहब थोरात कांग्रेस का क्यों बना? ऐसे 24-50 लोग हैं जो बीजेपी ने ब्लैकमेल किए थे, वही महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार बनाए. ये क्या मसला है जरा सोचो. राज ठाकरे का कुत्ता मरता है तो न्यूज होती है, राज ठाकरे की बीवी को कुत्ता काटता है तो न्यूज होती है, लेकिन हम मरते हैं फिर भी न्यूज नहीं होती है. ये मीडिया हमारी नहीं है. बाबा साहब ने बदलाव के लिए तुमको वोट का अधिकार दिया है. बोंद्रे माले करने को नहीं दिया, बदलाव के लिए दिया है, और उस बदलाव का नाम है डॉक्टर मोबीन खान. ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है. संविधान है